तो अब एग्ज़ाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। तो ये थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल डिफरेंट है बिकॉज़ इसके अंदर हमें सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर हमें एक डिस्क्रिप्शन दी गई है कि हम किस तरह का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक है? जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम्पल था उसके अंदर हमारे पास कोई भी डिस्क्रिप्शन एज़ सच नहीं थी इनिशियली कि हम कौन-सा सिस्टम बना रहे हैं। हमने जस्ट जो रिक्वायरमेंट्स गिवन थी उसके अकॉर्डिंग यार डायग्राम बनाया और उसमें से अंडरस्टैंड किया ये किस तरह का सिस्टम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि पब्लिशिंग कंपनी प्रोड्यूसेस बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि हम एक पब्लिशिंग कंपनी के लिए सिस्टम बना रहे हैं जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे किताब जो है वो पब्लिश कर रही है। अब यहाँ से बेसिकली डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रही है और ये बोल रहा है कि द बुक्स आर रिटन बाय ऑथर्स हु स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारी जो बुक्स हैं वो एक एंटिटी हैं एंड सिमिलरली जो ऑथर्स हैं वो भी हमारी एंटिटी है और यहाँ पे रिटन बाय हमारा जो है वो रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है हु स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये हमें कार्डिनलिटी में काम आएगी जब हम रिलेशनशिप्स के ऊपर कार्डिनलिटी लगाएंगे कि ये 1 to 1 है या 1 to many है, ठीक है। देन द कंपनी एम्प्लॉयज़ एडिटर्स, यानी कि यहाँ पे अब जो कंपनी ये पब्लिशिंग कंपनी की बात हो रही थी तो उसके अंदर ये भी है कि उनके पास कुछ एडिटर्स भी हैं, यानी कि एडिटर्स पे हमारे पास एक एंटिटी है और ये बोल रहा है कि हु नॉट नेसेसरीली बीइंग स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया ईच टेक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडिटिंग वन और मोर आइटम्स फॉर पब्लिकेशंस, ठीक है। यानी कि ये जो एडिटर्स हैं वो एडिट करें और क्या चीज़ एडिट करें, ये आइटम्स को एडिट करें, ठीक है। तो आइटम्स पे हमारे पास एक एंटिटी है। देन यहाँ पे आ रहा है कि एवरी बुक रिक्वायर्स सम आइटम्स फॉर पब्लिकेशन। अब ये जो आइटम्स हैं ये हर किताब के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। एंड देन जो ये आइटम्स और बुक तो हमारी एंटिटी थी, हमने ऑलरेडी बता दिया। देन दीज आइटम्स सप्लाइड बाय सप्लायर्स, यानी कि ये जो आइटम्स हैं वो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं एंड वन सप्लायर कैन सप्लाई मैनी आइटम्स, अगेन ये कार्डिनलिटी है। देन शॉप ओनर बाइज बुक्स फ्रॉम पब्लिशर, यानी कि अब ये जो शॉप ओनर है ये हमारी एक और एंटिटी हो गई जो कि ख़रीद रही है हमारे पास बुक्स, ठीक है। तो बुक्स तो ऑलरेडी हमने बता दिया एंटिटी है। और फ्रॉम पब्लिशर, यानी कि जो हमारी पब्लिशिंग कंपनी है इससे वो जो सप्लायर हैं वो बुक्स शॉप ओनर्स हैं वो बुक्स ख़रीद रहे हैं। अब आगे बता रहा है कि शॉप ओनर कैन बाय मेनी बुक्स बट वन बुक कैन बी बॉट बाय वन शॉप ओनर, अगेन ये कार्डिनलिटी है। एंड यहाँ पे बता रहा है बुक्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय बुक आईडी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बुक आईडी का जिक्र किया गया है जो कि एक एट्रीब्यूट होगा डेफिनेटली और ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो अभी इनिशियली क्या करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं सो दैट कि क्लियर हो जाए कि हमारे पास एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एंटिटीज़ थी। अब आ जाते हैं हमारे पास रिलेशंस के ऊपर। तो रिलेशंस ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले ये रिटन का रिलेशनशिप है। देन उसके बाद हमारे पास ये एडिटर एडिट कर रहे हैं तो उसका एक रिलेशनशिप है। देन ये आइटम्स सप्लाई हो रहे हैं तो उसका एक रिलेशनशिप है। अच्छा, एवरी बुक रिक्वायर्स सम आइटम्स, तो रिक्वायर्स का एक रिलेशनशिप है। एंड शॉप ओनर बाय मेनी बुक्स, तो बाय का भी एक रिलेशनशिप है। और ये इस तरह से कुछ रिलेशनशिप्स हैं। अब आ जाते हैं कि इनका ईआर डायग्राम किस तरह से बनेगा, ठीक है। एंटिटीज़ और रिलेशंस को इनलिस्ट कर दिया है जो कि हमने डिस्कस किया ड्यूरिंग द क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे थे। तो अब आ जाते हैं कि इसका ईआर डायग्राम किस तरह से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमारी ये थी कि जो बुक्स हैं वो रिटन बाय ऑथर्स, यानी कि हमारे पास एक एंटिटी होगी बुक्स की और दूसरी ऑथर्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बुक्स की एंटिटी बना लेते हैं एंड इसका रिलेशन है विथ ऑथर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बुक्स हैं दीज आर रिटन बाय ऑथर्स, सही। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि अब जो एक बुक है वो हमारा एक ऑथर लिख रहा है, लेकिन एक ऑथर कई सारी बुक्स लिख सकता है क्योंकि इसके अंदर एक स्टेटमेंट थी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी भी ऑथर की स्पेशलाइजेशन है। दिस मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर ऑथर फिज़िक्स का है तो फिज़िक्स के वो कई सारे बुक्स लिख सकता है, लेकिन फ़िज़िक्स की जितनी भी सारी बुक्स होंगी वो सिर्फ एक ही ऑथर लिख सकता है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि बुक्स और ओके द कंपनी एम्प्लॉयज़ एडिटर्स हु नॉट नेसेसरली बीइंग स्पेशलिस्ट, और वो जो है एडिट करें वन और मोर आइटम्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग आइटम्स का की एंटिटी बना लेते हैं। तो ये इनका एडिटेड बाय का रिलेशनशिप है, एडिटर एडिट कर रहा है आइटम्स को, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि उसमें क्वेश्चन में ये है कि एडिटर जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो सिंपली
जो भी उसको आइटम दिया जा रहा है उसको उसने सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको एडिट करने के लिए। यानी कि ये जो एक आइटम है वो एक एडिटर एडिट कर सकता है, लेकिन एक एडिटर कई सारे आइटम्स को एडिट कर सकता है। ठीक है, देन आ जाते हैं हम लोग वो बोल रहे हैं कि अब जो है हर बुक, यानी कि एवरी बुक रिक्वायर्स सम आइटम्स फॉर पब्लिकेशन, यानी हर बुक के अंदर हमें कोई ना कोई आइटम्स चाहिए फॉर पब्लिकेशन। तो एक बुक जो है वो कई सारी आइटम्स को मिला के बनता है, और एक आइटम जो है कई सारे बुक्स में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है कि ये जो आइटम्स हैं वो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एंटिटी होगी हमारी सप्लायर की, और ये सप्लाईज। ठीक है, अब जो आइटम्स हैं वो वन सप्लायर कैन सप्लाई मेनी आइटम्स बोल रहे हैं, तो एक सप्लायर कई सारे आइटम्स को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक जो आइटम है वो एक सप्लायर जो है वो सप्लाई करेगा। ठीक है, देन उसके बाद है कि शॉप ओनर बाइज बुक्स फ्रॉम पब्लिशर। अब ये जो बुक्स है वो एक शॉप ओनर जो है, कोई भी शॉप ओनर जो है वो ख़रीद कर रहा है ये बुक्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बुक ओनर, सॉरी शॉप ओनर, शॉप ओनर। ठीक है, अब ये जो शॉप ओनर है वो बुक्स ख़रीद कर रहा है, तो यहाँ पे बाइस का रिलेशनशिप है। और ये बोल रहे हैं कि शॉप ओनर कैन बाय मेनी बुक्स, यानी कि एक शॉप ओनर कई सारी किताबें ख़रीद कर सकता है, लेकिन जो एक बुक है वो सिर्फ एक ही शॉपकीपर ख़रीद कर सकता है। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर अगर कोई सब्जेक्ट की बुक है तो वो एक ही शॉप ओनर जो है वो बाय करेगा, बाकी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वो कई सारी बुक्स ख़रीद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट ये थी कि बुक्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय बुक आईडी। अब जो हमने लास्ट ईयर डायग्राम बनाया था उसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे, और इसके अंदर भी होंगे। लास्ट में हमारे पास डिफाइंड नहीं थे, इसके अंदर एक डिफाइंड है, तो हम एक का एट्रीब्यूट बना लेते हैं। यहाँ पे है जो कि हमारे पास बुक आईडी। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये प्राइमरी की है। तो बुक आईडी जो है वो उसका एट्रीब्यूट है बुक्स का, और ये प्राइमरी की है क्योंकि ये बता रहा है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये बुक आईडी है। तो इस तरह से हमारा जो है वो यार डायग्राम बनेगा इस वाले एग्जाम्पल का।